या कमी ये न कहूं तो ये कह दो कि आपने जिन पुराण को लिखा उस पुराण में ही उनको श्रेष्ठ बना दिया। मतलब आपने शिव पुराण लिखा, बोले हाँ लिखा, तो शिव पुराण लिखते समय क्या कहा आपने? शिवो ही परम मखा, शिवो ही परम तपा, शिवो ही परम ब्रह्मा, नमो भगवान ध्यान करते हुए शिव जी का यही कह दिया वेदव्यास जी ने। वंदे देव महापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम धरम वंदे पशुनाम पतिम वंदे सूर्य संगणनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रम चवर्तम वंदे शिवम शंकरम। तो तुमने तो शिव पुराण लिखा तो शंकर जी को बड़े बना दिया कि शंकर भगवान सबसे बड़े हैं, शंकर से बड़ा कोई नहीं, शंकर के ही तेज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई, शंकर दिव्य ज्योतिर्लिंग में प्रकट हुआ, एक और ब्रह्मा गए एक और विष्णु गए, और ब्रह्मा ने जाकर झूठ बोला तो शंकर भगवान ने उनके मस्तक काट दिया, शंकर भगवान सबसे बड़े हैं। शिव पुराण में ऐसे लिख दिया। तो जो शिव पुराण पढ़ता है उनको लगता है शंकर भगवान सबसे बड़े हैं। हाँ, कुछ दिन बाद तुमने देवी भागवत लिख दिया। अब देवी भागवत को जैसे लिखा तो उसमें लिख दिया नमो देवे महादेव्याय शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रताय भद्राय नीता प्रणताय स्मृता देवी प्रमणार्थरे प्रसीदा प्रसिद्ध माता जगतो खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरीम देवीम चराचरस्य। तो तुमने देवी भागवत लिखा तो वहां देवी माता को बड़े बना दिया। भगवती पराम्बा जगदम्बा जगत जननी माँ भगवती दुर्गा ही सबसे बड़ी है। दुर्गा के तेज के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, दुर्गा के तेज के द्वारा भगवती पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती की उत्पत्ति हुई। दुर्गा मैया ने समस्त दैत्यों का संहार किया, दुर्गा मैया ने जगत का पालन किया, दुर्गा मैया अन्नपूर्णा बनकर सृष्टि का प्रजा का पालन करती। तो तुमने देवी भागवत लिखा दुर्गा जी को बड़े बना दिया, शिव पुराण लिखा तो शंकर जी को बड़े बना दिया, गणेश पुराण लिखा तो गणेश को बड़े बना दिया। जो पुराण लिखते थे उसी को बड़े बना देते थे। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अब कुछ दिन बाद गणेश पुराण लिखा तो गणेश जी को बड़े बना दिया। मतलब क्या है? नारद ने कहा वेदव्यास तुम्हारी चिंता का कारण सिर्फ इतना है, तुमने जितने पुराण लिखे ना, जो पुराण लिखते थे उसी को बड़े बना देते थे। अब इसमें बड़ा संशय है। शिव पुराण पढ़ने वाला कहता था शंकर भगवान बड़े हैं, और देवी भागवत पढ़ने वाला कहता देवी माता बड़ी है। आपस में झगड़ा होते थे। वो कहते नहीं नहीं मेरे शंकर भगवान बड़े, वो कहते नहीं नहीं मेरी देवी माता बड़ी। तो तुमने जो बनाया उसी को तुमने बड़े बना दिया। गणेश जी का जो पाठ करने वाला है तो गणेश जी को बड़े मान लेते थे। अनादि देव है, जब कुछ ना था तब भी गणेश जी थे, जब सब कुछ है तब भी गणेश जी रहेंगे, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी गणेश जी तो रहेंगे। हे वेदव्यास तुम्हारी चिंता तुम्हारे कारण है। तुमने सारे पुराण लिखे पर सब पुराण में सबको तुमने बड़े बना दिया। पढ़ने वाले धर्म संकट में हैं, कौन से पुराण को बड़ा माना जाए, कौन से पुराण को छोटा माना जाए। को बड़ छोट कहत अपराध हो, मैं छोटा कहूं किसको, बड़ा कहूं किसको। इसलिए हे वेदव्यास मेरी मान, तुम सबसे पहले भागवत को लिखना चालू करो। वेदव्यास ने कहा भागवत वो क्या है? तब नारद जी ने वेदव्यास को भागवत सुनाया, और भागवत को सुनकर वेदव्यास ने लिखना चालू कर दिया। तो लिखते लिखते 18,000 श्लोक में भागवत को लिखा। कितने श्लोक में? 18,000। 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, और इनके रचयिता हैं वेदव्यास जी। तब कहीं जाकर ही भागवत को पूर्ण किया गया। तो कहां से आरंभ हुई कथा? भगवान विष्णु ने किसको सुनाया था? बोलो ना। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा ने शनकादिकों को सुनाया, शनकादिकों ने नारद को सुनाया, नारद ने
वेदव्यास को सुनाया और वेदव्यास ने लिख करके फिर जनमानस को बांट दिया। प्यारे श्रोताओं, जनमानस को बांट दिया और उसी वेदव्यास की कथा मैं आप सबको सुना रहा हूं। ये कृष्ण कहानी वेदव्यास की जुबानी है, जिस कथा को सुनने के लिए एक विगलित अंडा जिनमें एक पक्षी था, वो पक्षी भी इसी कथा को सुन करके जागृत हो गया। हाँ, अंडे से पक्षी निकला और वो कथा सुनते सुनते इतना पुष्ट हुआ कि वो अमर हो गया हमेशा के लिए। उसने दूसरा जन्म लिया।